आज हम स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसीड्स। तो एस्कोमाइसीड स्टार्ट करते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होती हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारे दे रखी है पेंसिलियम। और रेयरली क्या होती है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर की एग्जांपल याद रखनी है, कौन है, ईस्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। दे आर सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफाइलिस, मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। तो बात कर रहे हैं हम एस्कोमाइसीड्स की, तो इनको हम सैक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है। एग्जांपल पेनिसिलियम दे रखी है एनसीईआरटी में, तो इसको याद रखनी है। रेयरली यूनिसेलुलर मिलेंगी, उसकी एग्जांपल ईस्ट है। अब बात करें सेप्रोफिटिक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करती है। किस पे फीड करेगी, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। हाँ जी, डेड एंड डिकेइंग मैटर। और क्या है, डिकम्पोजर है, मतलब डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है। पैरासिटिक है, ठीक है, मतलब लिविंग होस्ट पे फीड करती है विदाउट किलिंग देम। ठीक है, तो फीड्स ऑन लिविंग होस्ट, derives its nutrition from living host without killing them. और कॉप्रोफाइलस होती है, मतलब डंग पे ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो इसका हैबिटेट हमें बता रखा है, इसका नेचर बता रखा है। माइसीलियम याद रखना है, इसका कैसा होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। ठीक है, मतलब जो माइसीलियम है, ठीक है, ऐसे माइसीलियम है बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी और सेप्टे प्रेजेंट होंगी, मतलब क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ क्रॉस वॉल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, द असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया। तो ये जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, कॉनिडिया होते हैं। ये जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं, उनका नाम क्या है, कॉनिडिया। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम का कॉनिडियोफोर्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये कॉनिडियोफोर है, ऐसे बहुत सारे माइसीलियम है। ठीक है, ये जो माइसीलियम है कैसे हैं, सेप्टेट हैं, ब्रांच हैं, ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ ब्रांचिंग है। अब ये जो माइसीलियम है, इनके ऊपर स्पोर्स ग्रो कर रहे हैं। ये जो स्पोर्स हैं, ये कैसे हैं, एक्सोजीनियस, मतलब बाहर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इनसाइड द सैक स्ट्रक्चर नहीं ग्रो कर रहे, आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे, ये इन स्पोर्स का नाम क्या है, कॉनिडिया। और ये जो स्पोर्स हैं जिसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जिन माइसीलियम के ऊपर, इस माइसीलियम को हम क्या बोलेंगे, कॉनिडियोफोर बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया है क्या, स्पोर है, तो जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वापस क्या बना देगा, फिर से माइसीलियम। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक सैक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और जो सैक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्काई बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम एस्कस वर्ड यूज करते हैं। दिस एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। अब ये एस्काई है, ठीक है, अरेंज होती है। ठीक है, अरेंज होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, एस्कोकार्प्स। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। एग्जांपल इसकी कौन सी है, एस्परगिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। अब न्यूरोस्पोरा यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेशियस। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेंबर्स है, जैसे मॉरल्स है, ट्रफल्स है, ये एडिबल है, मतलब खा सकते हैं इनको, और इनको डेलिकेशियस कंसिडर किया जाता है, मतलब रेयर है, हाईली प्राइस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार क्विकली देख लेंगे एक बार और, तो जो जो पढ़ा भी हमने एक बार रिवाइज करते हैं। तो एस्कोमाइसीड्स क्या है, इनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। इनका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, अभी हम देखेंगे ये। ठीक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे पेंसिलियम। यूनिसेलुलर कैसे, रेयरली यूनिसेलुलर। तो रेयरली कैसे दिखेंगे आपको, यूनिसेलुलर। तो रेयरली यूनिसेलुलर। एग्जांपल कौन से दिए, ईस्ट दे रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स कौन से होते हैं, कॉनिडिया होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनस। जिस माइसीलियम के ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉनिडियोकोट्स बोलते हैं। तो यहाँ में घर का डायग्राम ये देखते हैं। तो ये माइसीलियम कैसा है, ये सेप्टेट है, सेप्टा प्रेजेंट है और ब्रांच भी है। ठीक है, ये फर्दर ऐसे ग्रो करेगा। ठीक है, ये भी ग्रो करेगा, इस तरह से ग्रो भी कर सकते हैं आगे। तो बात करेंगे माइसीलियम है, ये जो माइसीलियम है इसका नाम क्या है, कॉनिडियोफोर। अब इसके ऊपर जो स्पोर्स लगे इनका क्या नाम है, कॉनिडिया नाम है। ठीक है, अब ये कॉनिडिया है, जब जर्मिनेट करेंगे फिर से क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे। ठीक है, तो ये बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, एस्कोस्पोर्स,
ठीक है, कैसे हैं, एंडोजीनस है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है, एस्काई। ठीक है, सिंगल क्या होता है, एस्कस बोलते हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होते हैं जिसका नाम क्या है, एस्कोकार्प। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसकी, एस्पेरगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। इसको न्यूरोस्पोरा जो है इसका यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या है, एडिबल है एंड इसको हम डेलिकेशियस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट था, शॉर्ट नोट्स। तो चलिए अब इसको एक बार देख लेते हैं एस्कोमाइसीट्स को। ये देखिए, ये कॉनिडियोफोर दिखा रखा है। ठीक है, अब ये स्पोर्स, अब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, फिर से सेम माइसीलियम बना देंगे। तो हमें दिखाया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको देखते हैं। तो एक माइसीलियम है, दूसरा माइसीलियम है, दोनों फ्यूज करके। ठीक है, यहाँ प्लाज्मोगैमी हुई है, प्लाज्मोगैमी हुई है, माइटोसिस हुई है। तो प्लाज्मोगैमी की बात करते हैं। अब जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगी, स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एस्कस। ठीक है, ये एक एस्कस है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह बहुत सारे एस्कस देखने को मिलते हैं, मतलब ये एस्काई है प्लूरल फॉर्म में बोले तो। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है, तो सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई, तो देखते हैं एक मिनट। हाँ जी, तो सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है, मतलब ये देखिए, ये रेड था, ये ब्लू था, फ्यूज करके एक गियर बन गया यहाँ पर। देखिए, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, इस तरह से आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर अभी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है, तो ये मतलब N+N के स्टेज में है, मतलब यहाँ डाइकैरियन देखने को मिल रहा है आपको, डाइकैरियन फेज है, डाइकैरियोटिक फेज है। ठीक है, तो न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुई है। अब उसके बाद क्या होगी, कैरियोगैमी होगी। तो जब ये कैरियोगैमी होती है, अच्छा देखिए यहाँ पर, हाँ जी, बहुत सारे एस्काई अरेंज है फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। ठीक है, ये दिखा रखा है आपको एस्कोकार्प। हाँ जी, तब यहाँ कैरियोगैमी होगी तो न्यूक्लियर का फ्यूजन हो जाएगा। अब जब न्यूक्लियर फ्यूज करेंगे तो 2n बन जाएगा, जैसे यहाँ बन गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसे दिखा रखे आपको, रेड था, ब्लू था, फ्यूज होके क्या बन गया, ग्रीन। अब जो न्यूक्लियर का फ्यूजन हुआ है ना, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट है, इसका मियोसिस होगा। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर से 4 न्यूक्लियर बनेंगे। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद 4 न्यूक्लियर बनेंगे। ठीक है, तो एन 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 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। अब जब ये हो जाएगा मियोसिस, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, ताकि ये जो 4 स्पोर बने हैं ये फर्दर और स्पोर्स बन सके। अब ये जो स्पोर्स हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये कैसे हैं, एंडोजीनस है। और इन स्पोर्स का नाम क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स है। ठीक है, तो जो एस्कोस्पोर्स हैं ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स में पहली चीज। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स है। दूसरी बात ये कैसे है, एंडोजीनस है। कैसे है, एंडोजीनस है। ओके, ठीक है, और जब ये स्पोर क्या कहते हैं, जर्मिनेट करेंगे, डिस्पर्स होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर न्यू माइसिलियम क्रिएट कर देते हैं। तो एक बार बता दे रहे हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था। पहले प्लाज्मोगैमी हुई, ठीक है, न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो ये एक बॉडी बन गया एस्कस। ऐसे बहुत सारे एस्काई हैं, अरेंज हो रखे हैं। अब ये जो एस्काई अरेंज हो रखे हैं ये बनाएंगे एक प्रोटीन बॉडी, इसका नाम क्या है, एस्कोकार्प। ठीक है, अब जो एस्कोकार्प है यहाँ पर एस्कस के अंदर देखेंगे, अभी सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुआ है, मतलब न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं हुआ, तो यहाँ N+N स्टेज देखने को मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, और ये डाइकैरियन है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये एस्कस है, इसके अंदर फ्यूजन हो जाएगा N+N का। तो जब ये फ्यूजन होगा न्यूक्लियर का फ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं। तो यहाँ बनेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट है, इसका मियोसिस होएगा, तो एक न्यूक्लियर से 4 न्यूक्लियर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये 4 बने हैं, इनका फिर से माइटोसिस होगा, इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा इनका। अब उसके बाद बात करते हैं, जो स्पोर्स बन गए हैं इनको बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, और ये एंडोजीनस है नेचर में। और जब ये क्या कहते हैं, डिस्पर्स होंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बना देंगे, क्या बना देंगे, फिर से न्यू माइसिलियम ग्रो कर देंगे। तो ये था लाइफ साइकिल किसका, एस्कोमाइसीट्स का। आई होप यू लाइक इट। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया है, सो आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।